आज हम पढ़ेंगे समांतर व तिर्यक रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। पहले पढ़ेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में होती हैं और किसी भी ओर बढ़ाने पर, चाहे वो आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, वो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये रेखाएं कहीं तक भी आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, या आपस में कहीं भी कट नहीं करेंगी। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे रेल की पटरियाँ। रेल की पटरियाँ साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इसी तरीके से कीचड़ में सने हुए गाड़ी के टायर, कार के टायर के जो निशान होते हैं, जो निशान बनते हैं, वो भी समांतर रेखाओं के निशान होते हैं, क्योंकि वो भी आपस में कभी नहीं कटते हैं। नदी के किनारे भी समांतर होते हैं, वो आपस में कभी नहीं कटते हैं। तो ऐसी दो रेखाएं जो आगे या पीछे बढ़ाने पर एक ही तल में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं, वो रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। इसके बाद आती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखाएं एक सरल रेखा, एक सिंपल रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ये रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं, अगर इसको कोई तीसरी रेखा इस तरह से कट कर दे तो ये जो रेखा है एल, ये ए और ये बी, ए बी और सी डी आपस में समांतर रेखाएं हैं, और ये जो एल है इसने इन दोनों रेखाओं को काट दिया है, तो ये जो एल है वो तिर्यक रेखा कहलाती है। समांतर रेखाओं का साइन होता है ए बी समांतर सी डी, यानी कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, और रेखा एल तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं, और ये जो कोण होते हैं इनमें आपस में एक संबंध होता है। अब हम उन्हीं कोणों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगत कोण के बारे में। संगत कोण, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जो एक ही संगत के हों। एक ही संगत मतलब एक ही तरह के हों, जो एक जैसे दिखाई देते हों। देख, कोण दो, यहाँ पर जो क्रॉस बना हुआ है इसमें ऊपर की तरफ राइट साइड में सीधे हाथ पर 2 बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे वाला जो क्रॉस बना हुआ है इसमें ऊपर की तरफ राइट साइड में 6 बना हुआ है। तो इसकी स्थिति इस क्रॉस में और इसकी स्थिति इस क्रॉस में सेम है, तो इसलिए मैं बोलेंगे कोण 2 बराबर कोण 6, क्योंकि ये संगत कोण है। अब अगर इस क्रॉस में देखें, ये 3 की स्थिति, यानी इस क्रॉस में सीधे हाथ पे नीचे की तरफ यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या है 7 है, क्योंकि यहाँ क्रॉस बना हुआ है और यहाँ पर क्रॉस के अंदर सीधे हाथ पे नीचे की जो स्थिति एंगल की है वो 7 की है, तो यानी कि 3 और 7, कोण 3 बराबर कोण 7। ये भी कैसे हो गए, संगत कोण है। क्लियर है बात।
ऐसे ही कोण 1 उल्टे हाथ पर ऊपर की तरफ कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 5 के, वो भी संगत कोण है। और ऐसे ही कोण 4 बराबर है कोण 8 के, वो भी संगत कोण है। अब बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण कौन से होते हैं? वो कोण जो प्रकृति में विपरीत होते हैं और आपस में समान होते हैं, वो एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर जेड बन रहा है, जेड, ये जेड, और ये वाला एंगल इस एंगल के एकांतर कोण होगा। तो यहाँ पर हम देखें अगर तो जेड बन रहा है, ये, फिर ये, और फिर ये और ये। और अगर हम जेड के दोनों कोण देखें तो कोण 4 बराबर है कोण 6 के, इसे हम बोलेंगे एकांतर कोण, और ये आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही विपरीत देखें अगर हम तो कोण 3 जो है वो बराबर होगा कोण 5 के, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, ये भी एकांतर कोण है।